नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, मैंने आप सभी से यह एक PDF शेयर किया हुआ है। इस PDF के माध्यम से मैं आप सभी को एक नई जो है भर्ती के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में निकली हुई है। इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये इसकी डेट क्या है, इसमें कितनी पोस्ट है, ये सब आप लोग ध्यान से देखेंगे। और जो है इस फॉर्म को फिलअप जो है आप ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि आपको नए वर्ष में एक नया पोस्ट अर्जित करना है। सबसे पहले आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने साझा किया है, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड कंपनी है। इसमें जो है कुल 250 पोस्ट दिए गए हैं, वो भी एओ की पोस्ट है। एओ की पोस्ट है, किसकी पोस्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। आप सभी लोग देखते होंगे कि इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का पोस्ट दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, ये पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का है और टोटल पोस्ट 250 दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, हर एक कैटेगरी के लिए पोस्ट दिया गया। जैसे एससी के लिए जो है 37 पोस्ट दिया गया है, एसटी के लिए 20 पोस्ट दिया गया है, ओबीसी के लिए 67 पोस्ट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 दिया है, यूआर के लिए 102 दिया गया है। तो टोटल 250 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो है अगला पेज आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। क्या दिया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, और भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप सब देख सकते हैं ध्यान से इसको। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज डिग्री। आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए, उसके साथ 60% मार्क होना चाहिए, और SC/ST के लिए 55% होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएट होंगे, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और भी यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन इस तरीके से दिया गया है। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। इसमें कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं, एज लिमिट 21 से 30 साल, मतलब आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान से देखना है, और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी नॉलेज के लिए। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, अब एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल, फिर जो है पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 ईयर दिया गया है। और फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल दिया गया है। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्रीज, और इसके लिए जो है आपको 3 साल दिया गया है। विडोज़ के लिए 9 वर्ष दिया गया है। फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के लिए 8 साल दिया गया है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेने के बाद आप जो है इस फॉर्म को जो है भरिएगा। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दी गई है। देखिए एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है, जो है ये 1000 रुपये है एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, और फिर SC/ST पर्सनल के लिए 250 दिया गया है। ऑनलाइन डेट आप देखेंगे 8 जनवरी को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्टिंग डेट होगा 8 जनवरी और एंडिंग डेट 23 जनवरी, और पेमेंट आप जो है 23 जनवरी को ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप सभी लोग देख रहे होंगे
इसका सिलेबस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो सिलेबस दिया गया है, इसमें रीजनिंग है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 का। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 का। फिर जो है कंप्यूटर लिटरेसी 20 का। टोटल 200 नंबर का होगा। तो आप लोग जो है इसकी प्रिपरेशन सिलेबस के हिसाब से करेंगे। जो सिलेबस दिया है आप लोग ध्यान से जो है सिलेबस की तैयारी करेंगे। फिर अन्य जानकारी आप लोग से मैं साझा कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जो है आप जो है इसके डिटेल्स को और भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला जुला के मैंने आप सभी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कब किस डेट को भरा जा सकता है। एग्ज़ाम सेंटर भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर्स रहेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हर एक स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स है। तो कुल मिला जुला के आप सभी लोग के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करके इस नए वर्ष में एक नया पोस्ट अर्जित कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नवीनतम नोटिफिकेशन को प्राप्त करिएगा। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। धन्यवाद।